दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। एमएसपी की गारंटी समेत लंबित मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर हजारों किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में दिल्ली कूच शुरू करेंगे। इसका ऐलान पिछले दिनों किसान संगठनों ने किया था। एक तरफ किसान संगठन दिल्ली मार्च की तैयारी में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ के उद्योगपति डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। दरअसल बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इमरजेंसी बैठक कर सरकार और प्रशासन से बॉर्डर बंद न होने देने की अपील की है। बीसीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी और एसपी को भी इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है। बीसीसीआई के प्रधान सुभाष जग्गा और वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र छिकारा ने कहा कि पिछले किसान आंदोलन से बहादुरगढ़ के उद्योगों को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बार अगर ऐसा हुआ तो उद्योग बंद हो जाएंगे और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उद्योगपतियों ने किसानों से भी बहादुरगढ़ बॉर्डर बंद न करने की अपील की है और सरकार से किसान संगठनों से बातचीत कर मुद्दा हल करने की मांग की है। क्या चाहते हैं? आज हमारी ये मीटिंग का मुद्दा ये है कि जैसे कि खबर आ रही है कि 13 तारीख को हमारे किसान भाई दोबारा इस आंदोलन की राह पे चलने वाले हैं। तो इससे क्योंकि पिछला अनुभव हमारा इतना बुरा हुआ है कि पीछे जो 1 साल हमने झेला, हमारी इंडस्ट्री ने झेला है, तो उससे हमारी कमर टूट गई, हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी बिजनेस हमारा पीछे चला गया। तो आज हम एसपी साहब से, डीसी साहब से उनको ज्ञापन दिया है और उनको भी यही कहा है कि किसी तरीके से आज बिजनेस पहले भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे और इस तरीके का वाक़या दोबारा अगर बहादुरगढ़ में होता है, जो इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इंडस्ट्री ऑलरेडी सफ़र कर रही है, तो ये और ज़्यादा सफ़र करेगी। और हम किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि यहाँ छोटी इंडस्ट्री वाले छोटी बड़ी काफ़ी इंडस्ट्री है, तो इस तरीके से बहादुरगढ़ को थोड़ा सा दूर रखा जाए। जो भी आपने लगाना है तो वो आप पीछे लगाएं, जो भी करना है। तो सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि किसान भाइयों के साथ बैठ के मीटिंग करें और इस तरीके से ये जो रोज़ चक्कर होता है और इस तरीके के जाम होते हैं और इंडस्ट्री या सभी आदमी इसमें सफ़र करते हैं, तो उससे छुटकारा पाया जाए। तो आज हम इसीलिए इस तरीके की एक मीटिंग कर रहे थे। और इसके बाद हमारा मुद्दा एक और भी है कि अभी सरकार ने एक एमएसएमई में एक रूल बनाया कि 45 दिन में पेमेंट करनी है। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे भी हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, क्योंकि हमारा साइकिल बहुत लंबा है। ख़ास तौर से फुटवियर का जो साइकिल है वो काफ़ी लंबा है और जब देने वालों को कोई दिक्कत नहीं, लेने वालों को कोई दिक्कत नहीं, तो सरकार ने इस तरीके का फजूल का ये भाई आपको इनकम टैक्स में उसके इनकम जोन में जोड़ दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा एक अन्याय बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तरीके से इस चीज़ को लादने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान होगा। ये आज मेन मुद्दा भी हमारी इंडस्ट्री में इससे कैसे सुलझा जाए, कैसे किया जाए। तो इस तरीके के जो हमारे मुद्दे हैं उसके लिए आज इकट्ठे हुए हैं। और आप पत्रकार बंधुओं से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी हमारे किसान भाइयों से भी अपील करें कि बहादुरगढ़ से दूरी रखी जाए और जो इंडस्ट्री ने पहले बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, आगे सफ़र न करें। धन्यवाद। पिछली बार किसान आंदोलन के समय कितना नुकसान उठाया था इंडस्ट्री ने? पिछले साल नुकसान की तो कोई कीमत ही नहीं थी, मतलब कितने करोड़ों की बात करें, क्योंकि इंडस्ट्री सारी हमारी लेबर को घर बैठ के हमें पैसे देने पड़े, एक साल के पैसे देने पड़े, क्योंकि लेबर का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। और हम लोगों ने क्योंकि इंडस्ट्री दोबारा चलानी होती है, तो उस किसान उनके घर बैठ के पैसे उनके घर भिजवाते रहे, ताकि हमारे जो बेचारे गरीब आदमी हैं। और इस तरीके का आज हम इस स्थिति में नहीं है कि हम दोबारा अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम उनके पैसे भेजते रहें। तो गरीब आदमी, जो बेचारा मजदूर आदमी बिहार से चल के यहाँ काम करने को आया है, अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे उसका घर चलेगा, किस तरीके का। तो ये एक मानव अधिकार की भी बात है कि लोगों को इस तरीके की दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो इससे दोबारा हम सरकार से अनुरोध करें कि इस बहादुरगढ़ को अच्छी तरीके से सेव किया जाए। और हमारा प्रशासन, इसमें हमारे एसपी साहब, डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बहादुरगढ़ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो इसलिए मैं प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को एक इस तरह आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत होकर फैक्ट्री चलाएँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
किसानों की आहट से उद्योगपति परेशान हैं, वहीं दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है और हरियाणा पुलिस भी पंजाब से लगते इलाके में सुरक्षा बढ़ाने में जुट गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।